नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में एक बड़ा सा सांप झाड़ियों से रेंगता हुआ निकलता है। ये रेटिकुलेटेड पाइथन है, दुनिया का सबसे लंबा सांप। इसके विशाल आकार की कहानियों ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। कुछ कहानियों में 30 फीट से भी लंबे अजगरों का जिक्र है। हालांकि ऐसे दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इस सांप की रौबदार मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव का सामना करना जो इंसान के धड़ जितना मोटा हो, इसके शल्क धूप में जैसे हीरे चमक रहे हों। रेटिकुलेटेड पाइथन प्रकृति का एक सच्चा अजूबा है। इसकी लंबाई और ताकत विकास की शक्ति का प्रमाण है, लेकिन इस सांप में इसके प्रभावशाली आकार के अलावा भी बहुत कुछ है। रेटिकुलेटेड पाइथन छलावरण का उस्ताद है। इसके जटिल पैटर्न इसे वर्षावन के तल में आसानी से गायब होने में मदद करते हैं। शिकार पर घात लगाने के लिए यह छलावरण आवश्यक है। ये सांप बिना जहर वाले दबाकर शिकार करने वाले होते हैं। वे अपने शिकार को वश में करने के लिए अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों पर निर्भर करते हैं। आगे के भागों में हम रेटिकुलेटेड पाइथन की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। हम इसके आवास, व्यवहार और इंसानों के साथ इसके जटिल रिश्ते का पता लगाएंगे। रेटिकुलेटेड पाइथन बहुत अडेप्टेबल स्पीशीज है। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कई तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। इनका एरिया इंडिया और बांग्लादेश से लेके इंडोनेशिया और फिलीपींस तक फैला है, लेकिन इनका मेन एरिया साउथ ईस्ट एशिया के घने रेन फॉरेस्ट्स ही हैं। इन फॉरेस्ट्स में गर्मी, नमी और छिपने की जगह सब कुछ परफेक्ट मिलता है जो इन सांपों को जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये पानी के पास वाली जगहों को ज्यादा पसंद करते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। ये अक्सर रिवर्स, स्वैम्प्स और मैनग्रोव फॉरेस्ट्स के पास देखे जा सकते हैं। अलग अलग हैबिटेट्स में रहने की इनकी क्षमता इनके अडेप्टेबिलिटी को दिखाती है। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से ये इतने बड़े एरिया में फैल पाए हैं और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्नेक स्पीसीज में से एक बन गए हैं। और ये सिर्फ जंगलों में ही नहीं पाए जाते। रेटिकुलेटेड पाइथन की सबसे कमाल की चीजों में से एक है उसका सुंदर और इंट्रिकेट कलरेशन। उनके स्केल्स इंटरलॉकिंग डायमंड्स और ओवल्स के कॉम्प्लेक्स पैटर्न से सजे होते हैं। ये पैटर्न जाल या रेटिकुलम जैसा दिखता है, इसीलिए उनका नाम रेटिकुलेटेड पाइथन है। उनके स्केल्स का बेस कलर बहुत अलग अलग हो सकता है। कुछ पाइथन लाइट ब्राउन या ऑलिव ग्रीन हो सकते हैं, जबकि कुछ लगभग काले भी हो सकते हैं। रंग में यह वेरिएशन उन्हें अपने आसपास के माहौल में घुलने मिलने में मदद करता है। रेटिकुलेटेड पाइथन का कैमोफ्लेज इतना अच्छा होता है कि जंगल में उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। उनके स्केल्स पर इंट्रिकेट पैटर्न सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। ये सांप को थर्मोरेगुलेट करने में मदद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। उनके स्केल्स के डार्कर एरियाज ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब करते हैं, जबकि लाइटर एरियाज उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन सभी पाइथॉन्स की तरह एक बिना जहर वाला कंस्ट्रिक्टर है। इसका मतलब यह है कि यह अपने शिकार को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय यह अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके अपने शिकार का दम घोंट देता है। दम घोंटने की प्रक्रिया तेज और कारगर होती है। एक बार जब पाइथन अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता है, तो वह अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेता है और कसकर निचोड़ता है। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, पाइथन अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, जिससे जानवर फिर से सांस नहीं ले पाता। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद रेटिकुलेटेड पाइथन आक्रामक जानवर नहीं होते हैं। ये इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या उन्हें घेर लिया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। भाग 5, अजगर के खानदान के पेड़ को समझना। रेटिकुलेटेड पाइथन का वैज्ञानिक वर्गीकरण सालों से बहस और संशोधन का विषय रहा है। शुरुआती प्रकृतिवादियों को उनके विशाल आकार और अनोखे पैटर्न ने आकर्षित किया, जिससे कई तरह के वर्गीकरण हुए। लेकिन जैसे जैसे जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की हमारी समझ बेहतर हुई है, वैसे वैसे जीवन के पेड़ में रेटिकुलेटेड पाइथन को सही जगह पर रखने की हमारी क्षमता भी बेहतर हुई है। आधुनिक जेनेटिक स्टडीज इन टैक्सोनॉमिक डिबेट्स को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डीएनए सीक्वेंसेस का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पिथोनिडे परिवार में
रेटिकुलेटेड पाइथन की जगह की पुष्टि करने में सक्षम हुए हैं। इन स्टडीज ने प्रजातियों के एवोल्यूशनरी इतिहास पर भी प्रकाश डाला है, जिससे बर्मीज पाइथन जैसे अन्य बड़े कंस्ट्रक्टर्स से इसके करीबी रिश्ते का पता चलता है। छठा भाग, एक अकेला शिकारी। रेटिकुलेटेड पाइथन एक अकेला प्राणी होता है जो अपना ज्यादातर जीवन वर्षावन में अकेले बिताता है। ये मुख्य रूप से रात में शिकार करने वाले होते हैं और अंधेरे की आड़ में शिकार करना पसंद करते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से स्तनधारी और पक्षी होते हैं, हालांकि इन्हें सरीसृप और छोटे हिरण भी खाते हुए देखा गया है। ये सांप घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं और अपने छलावरण पर निर्भर रहते हैं जब तक कि कोई उपयुक्त शिकार उनके पास न आ जाए। एक बार शिकार पर वार करने के बाद ये अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और उसे जल्दी और कुशलता से मार देते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन बिना खाए लंबे समय तक रह सकते हैं। एक बड़ा भोजन करने के बाद उन्हें कई महीनों तक फिर से खाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। कम भोजन पर जीवित रहने की यह क्षमता उनके पर्यावरण के अनुकूल होने का एक तरीका है, जहां शिकार की उपलब्धता अनिश्चित हो सकती है। सेक्शन 7, पाइथन और लोग। इंसानों और रेटिकुलेटेड पाइथन का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ कल्चर्स में इन सांपों को शक्तिशाली आत्माओं की तरह पूजा जाता है और कुछ जगहों पे लोग इनसे डरते हैं, जैसे ये कोई खतरनाक जानवर हो। हिस्ट्री में इंसानों और रेटिकुलेटेड पाइथन के बीच कई मुलाकातें डॉक्यूमेंटेड हैं। कुछ गांवों में रेटिकुलेटेड पाइथन को हेल्पफुल भी माना जाता है। ये चूहों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो खेती के लिए पेस्ट्स होते हैं, लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, खासकर जब सांप इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। सेक्शन 8, एक अनमोल जीव जंगली और कैद में। रेटिकुलेटेड पाइथन अपने मूल निवास के इकोसिस्टम और इकोनॉमी दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शीर्ष प्रेडेटर के रूप में यह शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, इकोसिस्टम को संतुलन में रखता है। चमड़े के उद्योग में इनकी खाल की बहुत मांग होती है। इसकी वजह से इनके निवास के कुछ हिस्सों में इनका बहुत ज्यादा शिकार हुआ है। हालांकि हाल के वर्षों में सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की तरफ एक बढ़ता हुआ मूवमेंट देखने को मिला है। रेटिकुलेटेड पाइथन पॉपुलर पेट्स भी हैं, हालांकि इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और ये बहुत बड़े हो सकते हैं। यह जरूरी है कि केवल प्रतिष्ठित ब्रीडर्स से ही कैप्टिव ब्रेड पाइथन खरीदे जाएं। भाग 9, पुराने खानदान के रक्षक। रेटिकुलेटेड पाइथन कुदरत के अद्भुत नजारे और विविधता का एक जीता जागता सबूत है। सदियों से इसका विशाल आकार, अनोखी खूबसूरती और अलग ढंग से रहने का तरीका इंसानों को मोहित करता आया है। जैसे जैसे हम इस दिलचस्प जीव के बारे में और जानेंगे, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। संरक्षण के कामों में मदद करके, पालतू जानवरों को सही तरीके से रखने पर जोर देकर और इन सांपों की अहमियत के बारे में लोगों को बताकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रेटिकुलेटेड पाइथन आने वाली पीढ़ियों तक जंगल में फलता फूलता रहे। इस पुराने खानदान का भविष्य हमारे हाथों में है।